अस्सलाम वालेकुम। गैस क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। गैस क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहली चीज़ आती है कैरियर गैस। कैरियर गैस के बाद हमारे पास प्रेशर रेगुलेटर है, जो प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है सैंपल इंजेक्टर। कि आपने कैरियर गैस के अंदर जो सैंपल, जिस मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हो, इस सैंपल को इस कॉलम के अंदर किस तरह इंजेक्ट करोगे, इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। वो जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है वो आज हमने डिस्कस करना है। सैंपल इंजेक्शन होता है कि आप किस तरीक़ेकार से आप सैंपल को, मिक्सचर को इस कॉलम के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हो। इसमें सबसे पहला जो तरीक़ाकार है, बेसिकली अमूमन अगर बुक्स की बात की जाए तो दो ही तरीक़ाकार बताए जाते हैं, एक है स्प्लिट इंजेक्टर, एक है स्प्लिट लेस इंजेक्टर। तो दोनों ही हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, कोई तीन चार, दो तीन और भी हम इसके अलावा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास तरीक़ाकार है वो है स्प्लिट इंजेक्टर, इंजेक्टर्स। तो आपके पास यहाँ पे जो इंजेक्टर होता है ना, यहाँ पे जो लगा होता है, पहले नंबर पे जो भी इंजेक्शन है, जो भी इंजेक्शन टेक्निक है, एक सिरिंज यूज़ होनी है। सिरिंज आपने मेडिकल स्टोर में देखी होगी, लेकिन यहाँ पे जो सिरिंज यूज़ की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। इसकी जो नीडल होती है क्वार्ट्ज की बनी होती है। पहले नंबर पर याद रखिएगा, हम एक सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये सिरिंज इस तरह की होगी, आगे जो नीडल होगी ये क्वार्ट्ज की बनी होगी और इसका इंटरनल डायमीटर बहुत कम होता है। ये माइक्रो लीटर में भी वॉल्यूम को मेजर कर सकती है। तो इस तरह की हमारे पास सिरिंज होगी और सिरिंज की मदद से हम इंजेक्शन कर रहे होते हैं सैंपल की। ये हमारे पास सिरिंज है, सही है। आपने जो भी सैंपल दिया होगा, जो अमूमन प्रोसीजर है, जो हम अमूमन लैब के अंदर कर रहे होते हैं, आपने वो सैंपल लेना है। ये हमारे पास सैंपल है, सपोज कर लिया, सही। आपने यहाँ से सिरिंज के ज़रिए से सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद वहाँ पे बिल्कुल इस तरह का इस मशीन के ऊपर एक पॉट बना होता है और इसमें बिल्कुल बारीक से सुराख होता है। आपने सिरिंज की जो नीडल होती है, इस सुराख के अंदर धुंसा के पीछे से सैंपल को इंजेक्ट कर देना है, बस ये काम है। इतना काम है सैंपल इंजेक्शन का। लेकिन पढ़ने के हवाले से अगर देखा जाए वो काफ़ी ज़्यादा है। वो तो एक ही टेक्निक है, आप मुख्तलिफ टेक्निक्स अंदर क्या काम हो रहा है इसके अंदर, वो चीज़ डिस्कस करनी है, सही है। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी में सैंपल जो हमें चाहिए होता है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, माइक्रो लीटर में चाहिए होता है, सही है। पहली चीज़ ये याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। बहुत कम मिकदार में सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, सही है। तो अब स्प्लिट इंजेक्टर्स में होता गया, इसका असल में बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन देखी जाए ना, ये हमारे पास इंजेक्टर है इस तरह का। यहाँ पे हमारे पास सिरिंज के लिए जगह बनी होती है, जहाँ से आपने सिरिंज वगैरह लेके इसके अंदर सैंपल को इंजेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास होगा कॉलम, नेक्स्ट ये जा रहा होगा हमारे पास कॉलम को, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह कुछ, ये इस तरह कुछ होगा ये। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा फिर एक लगा होगा बाहर की तरफ वाल्व, या एटमॉस्फेयर की तरफ वॉल लगी होगी, एटमॉस्फेयर की तरफ वॉल लगी होगी। आपने करना क्या होता है कि यहाँ से सैंपल को इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद आपका सैंपल कॉलम की तरफ भी जाएगा और कुछ हिस्सा यहाँ से स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, अलहदा कर देना, सही। आपका सैंपल का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ से होकर बाहर की तरफ निकल जाएगा, यानी कि कॉलम की तरफ बहुत कम सैंपल जाएगा, कॉलम की तरफ बहुत कम सैंपल जाएगा। इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं ये स्प्लिट इंजेक्टर है। क्या करता है, जो आप सैंपल इंजेक्ट कर रहे होते हो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, या फिर मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो आपका बाहर की तरफ चला जाता है, ज़ाया हो जाता है, वेस्ट में चला जाता है, जबकि कुछ पार्ट आपका कॉलम में चला जाता है। इसकी कितनी रेशो होनी चाहिए वो भी हम देख लेंगे, कितना आपका कॉलम की तरफ जाना चाहिए और कितना आपका ज़ाया होना चाहिए, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब स्प्लिट इंजेक्टर कुछ इस तरीके का काम कर रहा होता है। अगर मैं इसकी फ्लोशीट डायग्राम देखूँ तो फ्लोशीट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह की है। आपने सबसे पहले कैरियर गैस गुजार रहे होते हो, यहाँ से कैरियर गैस आ रही होती है, कैरियर गैस। कैरियर गैस को आपने इंजेक्शन चैम्बर में भेजना होता है।
ये वाला इतना पार्ट जो है ना हमारे पास, ये वाला इंजेक्शन चैम्बर है जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं। सही है कि हमारे पास इंजेक्शन चैम्बर, इंजेक्शन चैम्बर के बाद हमारे पास आगे दो हिस्सों में ये वॉल्व टूट जाती है, एक चली जाती है वेस्ट की तरफ और एक चली जाती है कॉलम की तरफ। ये जाएगी हमारे पास कॉलम की तरफ और ये जाएगी हमारे पास कुछ हिस्सा सैंपल का वेस्ट की तरफ चला जाएगा, और यहाँ से आप सैंपल को इंजेक्ट कर रहे होते हो। सिरिंज नीडल, सिरिंज नीडल, और ये वाला काम है हमारे पास। आपने सैंपल इंजेक्टर में सिरिंज की मदद से सैंपल को इंजेक्ट करना है। से पीछे से कैरियर गैस आएगी, कैरियर गैस का मेन फंक्शन यही होता है कि आपके सैंपल को आगे की तरफ लेके जाएगी। ये आगे की तरफ गया, यहाँ पे जाके आपका सैंपल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट नहीं, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, सही है। कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका कॉलम की तरफ चला जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कॉलम के अंदर इतनी जगह नहीं होती। ये बिल्कुल जिस तरह एक मैंने बताया था, ये जो कॉलम होते हैं ना, ये बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। जिस तरह ये तांबे की तार होती है जो घरों में अमूमन इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ की जाती है, ये कॉलम इतने इतने होते हैं। तो इसमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है सैंपल की। सो हम मैक्सिमम अमाउंट जो सैंपल की है वो वेस्ट की तरफ भेज देते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो कॉलम की तरफ चला जाता है। सही है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। द सैंपल इज इंजेक्टेड, द सैंपल इज इंजेक्टेड इन द कॉलम, इन द कॉलम थ्रू, या बाई यूजिंग कर लो, बाई यूजिंग अ माइक्रो सिरिंज। माइक्रो सिरिंज का नाम दे रहे हो क्योंकि ये बहुत कम सैंपल के लिए यूज़ की जाती है। बाई यूजिंग अ माइक्रो सिरिंज, माइक्रो सिरिंज, माइक्रो सिरिंज को यूज़ करके आपने सैंपल को यहाँ पे इंजेक्ट कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा जी, द सैंपल इज स्प्लिटेड, यहाँ पे सैंपल स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो हिस्सों में। द सैंपल इज स्प्लिटेड इनटू टू वेज, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। वन पार्ट ऑफ सैंपल, वन, कुछ हिस्सा इसका जो होगा वो कॉलम की तरफ चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसका वेस्ट की तरफ चलेगा। वन पार्ट ऑफ सैंपल goes toward column, goes toward column, and other part of column, other part of column, जो कॉलम का दूसरा हिस्सा होगा, सॉरी, other part of sample is goes toward column, other part of sample goes to waste, goes to waste। ये वाला काम होगा कि आपका सैंपल का कुछ हिस्सा वेस्ट की तरफ जाएगा, कुछ हिस्सा कॉलम की तरफ जाएगा, और जो कॉलम की तरफ जाएगा वही डिटेक्शन होगी। उसी से आप पता लगोगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये था जी तरीकाकार हमारे पास स्प्लिट इंजेक्टर का। अब इसमें ना कितना कॉलम की तरफ जाएगा, कितना वेस्ट की तरफ जाएगा, इसका भी बात याद रखिएगा। यानी कितना सैंपल आपका कॉलम की तरफ जा रहा होता है। तो इसके लिए ना कुछ रेशो दी गई हैं। कितनी रेशो है? द वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत कम हिस्सा, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, ऑफ इट, कितना अप्रोक्सीमेटली 1/50, और या फिर 1/500, यानी 1/50 से लेके 1/500 तक ये वाला काम हो सकता है। कि मतलब आपका एक हिस्सा कॉलम की तरफ जाए, 50 हिस्से ज़ाया हो जाएं, या एक हिस्सा कॉलम की तरफ जाए, 500 हिस्सा आपका वेस्ट की तरफ चला जाए। यानी बहुत कम सैंपल चाहिए, जो मेन बात है समझाने की। सही है, अप्रॉक्सीमेटली 1/50 टू 1/500 गोज टू सैंपल, गोज टू सैंपल, ये सैंपल की तरफ जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ सैंपल, एंड रेस्ट ऑफ
सैंपल रेस्ट ऑफ सैंपल वेस्टेड रिमूव्ड बाय, उस बाकी जो हिस्सा है इसको वेस्ट कर दिया, वेस्टेड एंड रिमूव्ड बाय एंड removed by split went to atmosphere, split went to atmosphere, एटमॉस्फेयर की तरफ हम इसको ज़ाया कर देते हैं। तो बस बच्चे ये बात याद रखनी है कि स्प्लिट इंजेक्टर किस तरह काम कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता कि स्प्लिट का मतलब क्या है, ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। ये सिंपल बातें याद रख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में यही है कि सैंपल इंजेक्शन टेक्निक में स्प्लिट इंजेक्टर क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इतने ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है। वर्ड पे गौर करोगे, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड दे देता है, सही। बाकी आपने खुद थोड़ा बहुत देखोगे, सही है। तो ये सिंपल सी डायग्राम है कि आप यहाँ सैंपल को इंजेक्ट करोगे थ्रू नीडल, कुछ हिस्सा कॉलम की तरफ चला जाएगा, बाकी हिस्सा यहाँ से वेस्ट की तरफ चला जाएगा। कितना हिस्सा कॉलम की तरफ जाएगा, कितना हिस्सा वेस्ट की तरफ जाएगा, वो यहाँ मैंने वैल्यूज़ भी बता दी। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेंज हो सकती है, सही है। तो इसको स्प्लिट वर्ड क्यों यूज़ किया गया, इसका मतलब पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका जो नेक्स्ट टेक्निक है वो स्प्लिट लेस इंजेक्टर, उसको डिस्कस करेंगे, और ऑन कॉलम इंजेक्टर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये 10-10 मिनट की वीडियोस बना दूंगा, बाकी मैं एक कंबाइन करके पूरे 50 या 1 घंटे की जो भी वीडियो बनेगी सैंपल इंजेक्टर पे, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।